अपराधियों की फर्जी जमानत, फर्जी बेल रैकेट का बड़ा खुलासा, मास्टर का जमानत सिंडिकेट बेनकाब। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूल। क्या खाकी के पहरे और कानून के शिकंजे को चकमा देना इतना आसान हो गया है? उत्तर प्रदेश के बांदा से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसे सुनकर खुद पुलिस प्रशासन और कानून के रखवालों के होश उड़ गए। जरा सोचिए, एक ही जमीन का टुकड़ा, एक ही कागजात और उसकी मदद से एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा कुख्यात अपराधियों को सलाखों के पीछे से सीधा खुली हवा में पहुंचा दिया गया। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि बांदा की हकीकत है, जहां शिव स्वरूप उर्फ मास्टर नाम के एक शातिर ने फर्जी दस्तावेजों का ऐसा माया जाल बुना जिसने न्याय व्यवस्था को भी हैरत में डाल दिया। पैसों की हवस में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो रहे हैं और कैसे कैसे शातिर गैंग अब कानून की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, आइए जानते हैं विस्तार से। जमानत के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा, गैंगस्टर एक्ट के शिकंजे में बेल रैकेट। प्रदेश के बांदा में अपराधियों को जेल से बाहर निकालने के लिए चल रहे एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ जिसे जानकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। यहाँ एक गैंग फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपराधियों की जमानत कराने का काम कर रहा था। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि एक ही खतौनी का इस्तेमाल कर 1000 से ज्यादा अपराधियों की जमानत ली जा चुकी थी। पुलिस के मुताबिक ये पूरा खेल आर्थिक लाभ के लिए चलाया जा रहा था। गैंग के सदस्य फर्जी दस्तावेज तैयार करते और फिर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जेल में बंद आरोपियों की जमानत कराते थे। इस तरीके से कई अपराधियों को जेल से बाहर निकलने में मदद की गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो फर्जीवाड़े की परतें एक एक करके खुलती चली गई। पुलिस के मुताबिक ये पूरा खेल आर्थिक लाभ के लिए चलाया जा रहा था। गैंग के सदस्य फर्जी दस्तावेज तैयार करते और फिर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जेल में बंद आरोपियों की जमानत कराते थे। इस तरीके से कई अपराधियों को जेल से बाहर निकलने में मदद की गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो फर्जीवाड़े की परतें एक एक कर खुलती चली गई। इस मामले में पुलिस ने गैंग के सरगना शिव स्वरूप उर्फ मास्टर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गैंग बनाकर एक ही खतौनी के जरिए 1000 से ज्यादा आरोपियों की जमानत ली। आरोपी के खिलाफ पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की और इसके बाद जेल भेज दिया। अब इस पूरे गैंग से जुड़े अन्य लोगों और उनके नेटवर्क की जांच की जा रही है। दरअसल बांदा में फर्जी दस्तावेज लगाकर अपराधियों की जमानत कराने का खेल काफी समय से चल रहा था। अलग अलग मामलों में अब इस तरह के फर्जी दस्तावेज पुलिस की नजर में आए तो अधिकारियों को शक हुआ। कई मामलों की जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि जमानत के लिए बार बार एक ही खतौनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के लिए टीम गठित की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने फर्जी जमानत के इस पूरे नेटवर्क की तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस ने दस्तावेजों की पड़ताल की तो पता चला कि एक ही जमीन की खतौनी को अलग अलग मामलों में जमानत के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी जिस दस्तावेज का इस्तेमाल किसी एक व्यक्ति की जमानत में होना चाहिए था, उसी दस्तावेज को बार बार अलग अलग अपराधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस खुलासे ने अधिकारियों को भी चौंका दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आर्थिक लाभ के लिए इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। गैंग के लोग अपराधियों और उनके परिजनों से कांटेक्ट करते और जमानत कराने के नाम पर पैसे लेते थे। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कर अदालत में जमानत की प्रक्रिया पूरी कराने का खेल चलता था। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे कई मामले मिले जिनमें फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अपराधियों की जमानत कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने नेटवर्क के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने शुरू किए और आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गैंग के कई सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने गैंग के कथित सरगना शिव स्वरूप उर्फ मास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार शिव स्वरूप इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था और एक ही खतौनी का इस्तेमाल कर 1000 से ज्यादा आरोपियों की जमानत कराने में उसकी भूमिका सामने आई है। उसके खिलाफ पहले से 7 मुकदमे दर्ज हैं। डिप्टी एसपी सौरभ सिंह ने बताया कि चिल्ला थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज लगाकर अपराधियों की जमानत लेने वाले गैंग के सरगना शिव स्वरूप को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब आरोपी से जुड़े पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। जांच टीम ये पता लगाने में जुटी है कि गैंग में कितने लोग शामिल थे, किन किन अपराधियों को इस तरह से जमानत दिलाई गई और अब तक इस फर्जीवाड़े से कितनी रकम लगाई गई है और कमाई गई है। साथ ही उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करने या उन्हें इस्तेमाल करने में मदद की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांदा एसपी पलाश बंसल ने पूरे गैंग के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस अब गैंग से जुड़े आरोपियों की संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के बाद अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पुलिस के रडार पर पूरा नेटवर्क। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब फर्जी जमानत के इस नेटवर्क से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि एक ही खतौनी का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कैसे किया गया और दस्तावेजों की जांच के दौरान ये फर्जीवाड़ा लंबे समय तक कैसे चलता रहा। जांच में ये भी अहम होगा कि इस नेटवर्क ने किन किन गंभीर अपराधों में आरोपी रहे लोगों को जमानत दिलाई। पुलिस उन सभी मामलों की भी पड़ताल कर रही है जिनमें संदिग्ध दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। इससे फर्जी जमानत कराने वाले नेटवर्क के पूरे दायरे का पता चल सकता है। फिलहाल गैंग का कथित सरगना शिव स्वरूप उर्फ मास्टर पुलिस की गिरफ्त में है और उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस की जांच जारी है। इस सनसनीखेज फर्जी जमानत रैकेट ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के संगठित गिरोह न केवल न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतते हुए बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। बांदा के पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के सीधा निर्देशों पर एक एसआईटी का गठन किया गया जिसने एक एक करके इस पूरे नेटवर्क की परतों को खंगालना शुरू कर दिया। जांच में ये बात साफ हो गई कि ये कोई छिटपुट अपराध नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा एक बड़ा सिंडिकेट था। पुलिस अब इस बात की गहनता से पड़ताल कर रही है कि इस एक ही खतौनी के जरिए किन किन कुख्यात या गंभीर हमलों के आरोपियों को जेल से बाहर निकाला गया। इसके साथ ही उन वकीलों, दस्तावेजों, लेखकों, डेड राइटर्स और अन्य बिचौलियों की भी पहचान की जा रही है जिन्होंने फर्जी कागजात तैयार करने या उन्हें अदालत में पेश करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। जांच टीम इस बात का भी ब्यौरा जुटा रही है कि क्या इस फर्जीवाड़े में सरकारी तंत्र या अदालती प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोग भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। हर एक संदिग्ध शख्स के कॉल डिटेल्स, वित्तीय लेन देन और पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी गुनहगार को बख्शा ना जा सके। इस पूरे नेटवर्क के दायरे को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए बांदा पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डिप्टी एसपी सौरभ सिंह के नेतृत्व में पुलिस ये हिसाब लगाने में जुटी है कि इस फर्जीवाड़े के जरिए अब तक कितनी अवैध कमाई की गई और उस काले धन से किन किन संपत्तियों को खरीदा गया। गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत अब इन तमाम आरोपियों की चल और अचल संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस की इस आक्रामक और व्यापक कार्रवाई से साफ संकेत है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और इस सिंडिकेट का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। फिलहाल इस सनसनीखेज फर्जी जमानत रैकेट ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक ही खतौनी के सहारे 1000 से ज्यादा आरोपियों की जमानत कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ एक गिरोह की साजिश थी या फिर सिस्टम की कई परतों में भी कहीं ना कहीं गंभीर चूक हुई? इन सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच में सामने आएंगे। फिलहाल गैंग का कथित सरगना सलाखों के पीछे है लेकिन उसके पूरे नेटवर्क की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि इस फर्जीवाड़े से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में और कितने बड़े नाम सामने आते हैं और न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इस पूरे सिंडिकेट का अंत कैसे होता है। इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपकी इस खबर पर क्या राय है
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।